कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। आइन और कानून के अलावा आइन और कानून की जो भी बात करेगा ना उसको जेलों में डालो, फिर भी नहीं मानेगा उसके ऊपर तशद्दुद करो, फिर भी नहीं मानेगा उसके ऊपर गोलियां चला दो। तो ये इस वक्त हो रहा है। इस वक्त पूरे मुल्क का जो सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उसकी वजह ये है कि माशी तौर पे और सियासी तौर पे ये जो PDM की रजीम हम पे मुसल्लत की गई है उन्होंने मुल्क के अंदर इतनी घुटन पैदा कर दी है और इतनी तबाही पैदा कर दी है कि आज मुल्क एक बिल्कुल एज के ऊपर खड़ा है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी किस्म का छोटा सा मिस एडवेंचर इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली यानी माशी या सियासी तौर के ऊपर मुल्क को बड़ा गहरा नुकसान पहुँचा सकता है। जितनी भी हैं उनको बड़े बड़े पोजीशन दे दो, जो भी मुल्क की बात करे, जो भी हक की बात करे, जो भी आइन की बात कर रहे, जो भी कानून की बात करे, जो 22 करोड़ अवाम की बात करे, जो मुल्क को किसी की गुलामी में धकेलने के खिलाफ हो, जो इस निज़ाम को ठीक करने की बात करे, जो अमरीकी गुलामी ना माने, उन सबको जेलों में डालो। इसके बाद अगर कोई सहाफ़ी इसके ऊपर सवाल उठाए उसके ऊपर तशद्दुद करो, उसके ऊपर लाठीचार्ज करो और इनके ऊपर अगर फिर भी ना माने तो इमरान खान जो हक के लिए खड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे बिलीव करता है, उनकी तरह उनको एक गोलियां चला दो, इमरान खान को माइनस कर देंगे, उसके ऊपर लाइन खींच देंगे। तुम होते कौन किसी के ऊपर लाइन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर जो लोगों के निज़ाम और इदारों के अंदर जो एतमाद होता है, चाहे वो अदलिया का इदारा हो, सियासतदानों के इदारे हों या दूसरे इदारे हों, उसके अंदर लोगों का एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। और कैसे फिर आप लोगों को कंट्रोल करेंगे? इतनी घुटन में इतनी फ्रस्ट्रेशन है लोगों को, इतनी मायूसी और इतना गुस्सा है, ख़ास तौर पे जो इमरान खान साहब हैं। अब आप देखें कि उनको गिरफ्तारी के जो इरादे ये बना रहे थे और बना रहे होंगे शायद अभी। इमरान खान साहब मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं। चोरों डाकुओं को आपने मनसब पे बैठा दिया, मुसल्लत कर दिया, उन्होंने मुल्क तबाह कर दिया। और जो साफ़ सुथरे लोग हैं जो मुल्क के लिए अपनी जान जोखों में डाल के मुल्क के लिए एक जहाद कर रहे हैं, उन लोगों को हथकड़ियाँ लगाई जा रही हैं। तो ये निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चल सकता। वो एक हज़रत अली का कौल है ना कि कुफर का निज़ाम तो थोड़ी देर चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि ये निज़ाम नहीं चलेगा। शहबाज इंग्लैंड से आते हैं, पहले उनकी बेल होती है और फिर वो अदालत में हाजिर होते हैं। आपके सामने जिस तरह NR2 लिया गया है, एक तरफ सहूलतकारी दी जा रही है और दूसरी तरफ फसातियत की जा रही है। इस तरह निज़ाम चल नहीं सकता। शुक्रिया।